गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है, और जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, और अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग, चाहे फिर वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा ही नहीं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। व्यक्ति चाहे जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी ने क्या खूब कहा है, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब किसी की परेशानियों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। एक 18 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, डैड देखो, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। पास में बैठा एक व्यक्ति उस लड़के की बचकानी बातें सुन रहा था।
वो लड़का फिर से चिल्लाया, डैड देखो, बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस बार उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल दे दी। पास में ही बैठे उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के के पिता से कहा कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? तो वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया और हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज हम उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर घर वापस जा रहे हैं। यह कहानी हमें यह बताती है, यह सीख देती है कि हमें बिना किसी के बैकग्राउंड को जाने कभी उन्हें जज नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कहानी होती है जो हमें शायद ही पता हो। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले या उन्हें जज करने से पहले उन्हें ठीक तरीके से जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सच हमारी सोच से बहुत अलग होता है। हम अक्सर पूरी बात जाने बिना ही लोगों के बारे में खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। किसी को जज करना या किसी के बारे में बातें बनाना एक बहुत बुरी आदत है। इसी तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो लोगों के बारे में बिना सोचे बातें बनाता हो और जो दूसरों की बातों को इधर से उधर करता हो। ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।